राम राम सभी को। आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल का हमारा चौथा सेशन है। तो इससे पहले हम 3 वीडियो में आर्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला और दूसरा वीडियो है वो ए और एन के यूज के बारे में था, और तीसरा जो वीडियो है वो आर्टिकल द के यूज के बारे में था। उसमें हमने 3 बातें पढ़ी। चौथी आज हम पढ़ेंगे 3 बातें। क्या पहला यूज था उसमें, यानी पहले किसी नाउन का जिक्र होगा और वही नाउन ये दूसरी बार रिपीट होए तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। यानी इस पहली जानकारी के अनुसार ये क्या डेफिनेटनेस प्राप्त करेगा, तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। दूसरा, जिसमें आगे कोई चीज दी गई होगी, यानी आगे कोई पोस्ट मॉडिफायर दिया गया होगा, उसके अनुसार आर्टिकल ये द का यूज करेंगे। ये जो नाउन है ये डेफिनेटनेस प्राप्त करेगा आगे की जानकारी के अनुसार, तब आर्टिकल द का यूज होगा। तीसरा यूज पढ़ा जिसमें ना ही आगे की जानकारी के अनुसार, यानी पीछे की जानकारी के अनुसार, ना ही आगे किसी जानकारी के अनुसार ये नाउन डेफिनेटनेस प्राप्त करता है, बल्कि ये सेल्फ अंडरस्टूड होता है, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। चौथा यूज है वो है जेनरिक रेफरेंस के अर्थ में, यानी पूरी जाति को बताने के अर्थ में हम यूज करते हैं। यानी इसमें क्या होगा, इसमें द प्लस काउंटेबल सिंगुलर होगा, यानी काउंटेबल सिंगुलर होना जरूरी है, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी द डॉग इज ए पेट एनिमल, कुत्ता पालतू जानवर होता है, यानी इसमें पूरे कुत्ते जाति के बारे में बताया गया है, तब हमने आर्टिकल द का यूज किया। यहाँ पे काउंटेबल सिंगुलर होना जरूरी है और पूरी जाति को बताए। अब देखिए यहां भी देखिए काउंटेबल सिंगुलर है और हमने यहाँ पे ए और एन का यूज कर दिया। यानी ए डॉग इज ए पेट एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर होता है, और इसका मीनिंग क्या हुआ, डॉग्स आर पेट एनिमल, कुत्ते पालतू जानवर होते हैं। यानी तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है, इक्वल है, और तीनों के तीनों क्या बता रहे हैं, पूरी जाति को बता रहे हैं। लेकिन तीनों में क्या है, ये दोनों में काउंटेबल सिंगुलर है, इसमें भी काउंटेबल सिंगुलर है, तो इसमें द भी ओके है, ए और एन भी ओके हैं। काउंटेबल सिंगुलर होवे तब हम आर्टिकल द का यूज भी कर सकते हैं और आर्टिकल ए और एन का यूज भी कर सकते हैं जब पूरी जाति को बता रहा हो। लेकिन इसमें ज्यादा बेटर द वाला माना जाएगा। ए और एन का यूज है वो इससे लो माना जाता है, लेकिन ज्यादा बेटर यूज है वो द का माना जाता है इसमें। अब यदि काउंटेबल प्लूरल होवे तब उसके साथ में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, 0 आर्टिकल का यूज होता है। तो इस प्रकार से तीनों में हमने डिफरेंस देखा, यानी द आर्टिकल का यूज और ए और एन का, और 0 आर्टिकल, यानी तीनों पूरी जाति को बता रहे हैं। और इसमें द आर्टिकल का यूज हुआ, इसमें ए का, इसमें 0 आर्टिकल का। अगला सेंटेंस है द रोज स्मेल स्वीट, यानी गुलाब है वो मधुर सुगंध देते हैं। तो इसमें हमने ये काउंटेबल सिंगुलर है और पूरी जाति को बता रहे हैं। इसका मीनिंग देखा तो ये पूरी जाति को बता रहा है, पूरे गुलाब जो जाति है उसके बारे में बता रहा है, तब हमने आर्टिकल द का यूज किया। यानी ये ऐसे भी सही माना जा सकता है, ए रोज स्मेल्स स्वीट, ये भी सही माना जाएगा, लेकिन इसकी बजाय ये द वाला ज्यादा बेटर माना जाता है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, यदि काउंटेबल प्लूरल में लिखना हो और पूरी जाति को बताना हो तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, रोजेज स्मेल स्वीट, लेकिन यहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये तीनों बातें हमने इस वाले सेंटेंस में देखी। तो यानी काउंटेबल प्लूरल हो तब हम 0 आर्टिकल यूज करते हैं, काउंटेबल सिंगुलर हो तब हम द आर्टिकल यूज करते हैं, द को ज्यादा फेवर करते हैं। अगला इसमें सेंटेंस है द एंट इज हार्ड वर्किंग, यानी इसमें ये पूरी की पूरी जाति को बताया जा रहा है, तब हमने आर्टिकल द का यूज किया। काउंटेबल सिंगुलर है, इसके कारण से द को फेवर किया। अगला सेंटेंस है, अब इसमें काउंटेबल सिंगुलर वाली बात में, यानी नॉर्मली हम पूरी जाति को बताते हैं और काउंटेबल सिंगुलर हो पूरी जाति को बता रहे हैं तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन इसमें 2 अपवाद है, एक तो मैन और एक वुमन, 2 है वो इसका अपवाद है। तो इनसे पहले पूरी जाति को बता रहे हैं इस सेंटेंस में। देखिए मैन इज मॉर्टल, कि मनुष्य वो नश्वर है, तो इससे पहले हमने 0 आर्टिकल यूज करेंगे। क्यों?
क्योंकि इस चीजों में दो अपवाद माने जाते हैं, मैन और वुमन, ये पूरी जाति को बता रहे हैं और काउंटेबल सिंगुलर भी हैं, फिर भी इसमें जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। यहां भी क्या है, काउंटेबल सिंगुलर है। मैन इज फ्रॉम मार्क्स, यानी मार्क्स यानी मंगल, युद्ध का देवता, युद्ध का देवता। यानी जो मनुष्य है यानी आदमी है, इसमें आदमी की बात हो रही है कि आदमी है, युद्ध के देवता है, उनसे उनकी जमात से माने जाते हैं, तब हमने आर्टिकल जीरो का यूज करना पड़ेगा इसमें। अगला है वुमन इज फ्रॉम वीनस, वीनस है यहां पे सुंदरता की देवी, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। तो यहां पे वुमन काउंटेबल सिंगुलर है, तब हमने आर्टिकल जीरो का यूज किया। अगला है लेकिन, इसमें ये नहीं, ये यहां पे पूरी जाति को बता रहा है, जेनेरिक रेफरेंस में आया है और मैन और वुमन, तब हमने जीरो आर्टिकल का यूज किया। इसमें ये दो अपवाद माने जाते हैं, लेकिन यही मैन और वुमन है वो स्पेसिफिक रेफरेंस में आए, स्पेसिफिक सेंस में आए, तब आपने जो सेंटेंस के अनुसार है ए और एन का यूज करते हैं। यानी मोहन इज ए मैन, मोहन एक आदमी है, शीला इज ए वुमन, शीला एक औरत है। यानी स्पेसिफिक रेफरेंस में आया, पूरी जाति को नहीं बता रहा है, केवल स्पेसिफिक यहां तक ही सीमित है। तो हमने यहां पे ए और एन में चले गए। यहां पे अगला यूज है, तो पहला जो यूज था वो तो किसके बारे में था, द प्लस काउंटेबल सिंगुलर के बारे में। इसमें मैन और वुमन है वो अपवाद था। अब है द प्लस काउंटेबल प्लूरल। तो काउंटेबल प्लूरल में कौन कौन से हैं, तो वहां भी इससे पहले हमने देखा काउंटेबल प्लूरल था, उसमें तो हमने जीरो आर्टिकल यूज किया और इसमें हम द आर्टिकल यूज कर रहे हैं। तो इसमें बस याद रखने वाली बात यह है कि जब वो नेचुरल चीज होवे तो हम काउंटेबल प्लूरल होवे तब हम जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, और जो मैन मेड होवे, ये सारा का सारा मैन मेड सिस्टम चलता है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ये कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, सरनेम हो, नेशनलिटी हो, ये सारे के सारे मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द प्लस काउंटेबल प्लूरल पूरी जाति को बता रहे हैं। इससे पहले वाला जो हमने देखा उसमें क्या था, उसमें काउंटेबल प्लूरल था और जीरो आर्टिकल यूज कर रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे नेचुरल थे। जैसे रोज की बात आई, डॉग की, वो सारी थी, वो नेचुरल थी। उसमें मैन और वुमन है वो अपवाद था उसमें केवल। अब इसमें देखिए ये सारा मैन मेड सिस्टम है, इसमें तो सारा का सारा मैन मेड सिस्टम चलता है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए ये सारे। तो द मुगल्स, द हिंदूज, द ब्राह्मण, द शर्माज, द इंडियंस, द राजस्थानीज, ये सारे के सारे। जैसे इसमें क्या है, द मुगल, यानी इसमें नेम्स ऑफ डिनेस्टीज, यानी इसमें राजवंश के बारे में बताया गया है। यानी द प्लस काउंटेबल प्लूरल होवे, यहां पे देखिए प्लूरल मिलेगा आपको, एस या ईएस मिलेगा, तो ये पूरी जाति को बता रहा है। और ये नेम्स ऑफ नेशनलिटीज, हाँ, नेम ऑफ डिनेस्टी और नेम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के बारे में नाम हो, द हिंदूज, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगला है नेम ऑफ कास्ट, कास्ट होवे, ब्राह्मीण है और जाट्स, ये सारे के सारे हों तो उनके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द शर्माज, सरनेम्स है, द गुप्ता, द शर्माज, द वर्माज, ये हो। द इंडियंस, इसमें नेशनलिटी हो यानी राष्ट्रीयता की बात हो, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं जब काउंटेबल प्लूरल हो। आगे द राजस्थानीज, ये नेशनलिटी की सब की बातें चलती है ये, और इसमें क्या है, आगे प्लूरल होना जरूरी है, ऐसे यस लगा हुआ होगा। इसमें अगली बात है, इसमें एक बात हो कि जैसे नेशनलिटी है तो नेशनलिटी में मोस्टली एस या ईएस लगता है, लेकिन कुछ एक ऐसे कंट्री हैं जिनमें क्या होगी, जो नेशनलिटी है उसमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे इंग्लिश है, जो अंग्रेज लोग बाग हैं तो उनकी नेशनलिटी इंग्लिश है, उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश है और उनकी जो नेशनलिटी है वो भी इंग्लिश है, और इसमें हम एस ईएस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस किसी भी वर्ड के अंत में स, जय साउंड हो, तब हम एस की साउंड है वो एस ईएस नहीं लगाते प्लूरल बनाते समय।
तो वहां पे केवल ये मिलेगा, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, चाइनीज है, तो इनमें आप यही सिंगुलर में भी यही मिलेगा, सिंगुलर यदि किसी की नेशनलिटी है तब भी ये मिलेगा, और प्लूरल में भी ये सेम चीजें मिलेगी। तो अगला है इसमें सेंटेंस, द हिंदूज वर्शिप द काउ। इसमें देखिए यहां पे तो क्या यूज किया, ये काउंटेबल प्लूरल है और इसमें नेम ऑफ रिलीजन है और ये काउंटेबल प्लूरल आया है, तो हमने द आर्टिकल ये यूज किया। और ये काउंटेबल सिंगुलर वाली बात है, जो क्या था, नेचुरल था और पूरी जाति को बता रहा है। यानी हिंदू है वो गाय की पूजा करते हैं, यानी गाय यहाँ पे पूरी जाति को बता रहा है, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल द यूज किया, काउंटेबल सिंगुलर है। ये पहले वाला जो रूल था उसके अकॉर्डिंग था। अगला है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। यहां पे तो ये नेशनलिटी बता रहा है और यहां पे जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज बता रहा है, भाषा बता रही है। तो जो भाषा होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल होती है और अनकाउंटेबल से पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, और जब ये डेफिनेट बन जाता है तब जरूर हम द आर्टिकल यूज करते हैं। बाकी नॉर्मली हम अनकाउंटेबल से पहले जीरो आर्टिकल यूज करते हैं, इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन यहां पे तो क्या है, द नेशनलिटी, ये नेशनलिटी शो कर रहा है। तो अभी जो चीज पढ़ी, द प्लस नेशनलिटी हो, नेम जो नेशनलिटी हो, तब हम आर्टिकल द यूज करते हैं। अगला है आई मेट एन इंग्लिश, मैं एक अंग्रेज से मिला, हु वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ रहे थे। यहां तो भाषा होगी, तो भाषा से पहले तो जीरो आर्टिकल यूज किया। अब यहां पे नेशनलिटी है, नेशनलिटी सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। यहां पे प्लूरल थी और पूरी जाति को बता रही, तब हमने आर्टिकल द यूज किया। लेकिन यहां पे तो ये सिंगुलर है, एक जने के बारे में बता रहे कि मैं किसी एक अंग्रेज से मिला, तब उसके अकॉर्डिंग हमने ए और एन का यूज किया। अब है आई एम ए राजस्थानी, तो इसमें यहां पे ये काउंटेबल सिंगुलर की बात हुई है और ये पूरी जाति को नहीं बता रहा है, जेनेरिक रेफरेंस में नहीं आया है, ये स्पेसिफिक रेफरेंस में आया है। तो स्पेसिफिक रेफरेंस में आया तब हमने आर्टिकल ए और एन का यूज किया। यदि ये पूरी जाति को बताता तब हम आर्टिकल द का यूज करते। अगला है वी ऑल आर राजस्थानीज, हम सारे राजस्थानीज हैं, तो इसमें हम जीरो आर्टिकल का यूज किया। अगला है द राजस्थानीज अवॉइड स्पीकिंग राजस्थानी, यहां पे राजस्थानी ये भाषा है, लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इससे पहले तो जीरो आर्टिकल का यूज होना है। यहां पे है ये नेशनलिटी को शो करते हैं, यानी राजस्थानी है, अवॉइड बचते रहते हैं, किनसे, इन राजस्थानी बोलने से बचते हैं। तो यहां पे पूरे राजस्थानी की बात हो रही है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। यहां पे भी राजस्थानी है, लेकिन ये स्पेसिफिक रेफरेंस में आया और यहां पे ये जेनेरिक रेफरेंस में आया ये राजस्थानी। तो जेनेरिक रेफरेंस में आए तब हम आर्टिकल का द का यूज करते हैं, जब स्पेसिफिक रेफरेंस में आए काउंटेबल प्लूरल हो तब तो ए और एन तो यूज होना नहीं है और द आर्टिकल यूज नहीं करना है। अगला है द असमीज स्पीक असमीज, तो इसमें क्या यूज किया, यहां पे तो ये लैंग्वेज होगी, भाषा होगी, तो इससे पहले जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। तो इससे पहले ये क्या है, नेशनलिटी को शो करते हैं और प्लूरल में आया है, तो इसलिए इससे पहले द आर्टिकल का यूज किया, जेनेरिक रेफरेंस में यूज हुआ है। अगला है इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, तो यहां पे है अंग्रेजी है, वो अंग्रेजों द्वारा बोली जाती है, तो अंग्रेजी बोली जाती है। यहां पे ये लैंग्वेज की बात हो रही है और लैंग्वेज से पहले हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं, और यहां पे द प्लस नेशनलिटी आया है, तो इससे पहले हमने द का यूज किया, तो ये नेशनलिटी को शो करता है इंग्लिश, इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। अगला है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, ये तो पैसिव वॉइस में था, इसका एक्टिव वॉइस बना रखा है और कुछ नहीं है इसमें। द इंग्लिश स्पीक यानी अंग्रेज है बोलते हैं, द प्लस नेशनलिटी होगी, क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। यहां पे लैंग्वेज होगी और लैंग्वेज से पहले जीरो आर्टिकल का यूज किया। अगला है द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए यहां पे ये तो नेशनलिटी शो होगी, तो हमने आर्टिकल द यूज किया। अब इसमें देखिए यहां पे ये लैंग्वेज है,
तो इससे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, जहां भी लैंग्वेज आ रही थी उससे पहले जीरो आर्टिकल यूज कर रहे थे, लेकिन इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। क्यों यूज किया, यहां पे इंग्लिश, इनमें सारों में जो इंग्लिश आ रही है वो नाउन के रूप में यूज आ रही है। ये देखिए, ये भी नाउन है लैंग्वेज, और ये भी नाउन है, और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन यहां पे नाउन क्या है, ये लैंग्वेज है, और इंग्लिश है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। और यहां पे जो द आया है वो इस इंग्लिश के अनुसार नहीं है बल्कि इस लैंग्वेज के अनुसार आया है, तो इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्यों, यहां पे ये इंग्लिश है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो नाउन आता है, आर्टिकल आता है, वो हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग आता है। इसमें नाउन तो लैंग्वेज है, तो उसके अनुसार किसका यूज होगा, द आर्टिकल का यूज होगा। तीसरा यूज है, तो इसमें क्या था, तीसरे यूज में द प्लस नॉमिनल एडजेक्टिव। तो इसमें क्या होगा कि एडजेक्टिव होगा, मोस्टली भाषा में केवल ये एक ही जगह ऐसी है, 1% एक ऐसा केस है जिसमें आर्टिकल हमेशा किसी एडजेक्टिव से पहले लगता है। मोस्टली क्या होगा, मोस्टली आर्टिकल हमेशा और हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले ही आता है, यानी नाउन आना जरूरी है आर्टिकल के बाद में, लेकिन यहां पे आर्टिकल के बाद में केवल एडजेक्टिव आएगा, नाउन आगे नहीं आएगा। केवल एक ही ऐसा केस है द। अब इसका रीजन क्या है, हालांकि इसमें देखिए द ब्रेव आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर, तो इसमें ये तो सब्जेक्ट बना, ये पूरा सब्जेक्ट है और ये एडजेक्टिव है, तो द आर्टिकल आगे इसमें कोई नाउन नहीं है, लेकिन नाउन था यहां पे, ये हिडन है, पीपल है वो हिडन है, छुपा हुआ है, तो ये यहां से चला गया तो अपनी हेडशिप किसको देके गया, इस ब्रेव को देके गया, एडजेक्टिव को देके गया, तो यहां पे इसका अनुसार यहां पे द का यूज हुआ, तो द है, यहां पे पीपल हिडन है, तो द का यूज किया, द ब्रेव। तो नॉमिनल एडजेक्टिव है, यहां पे नॉमिनल हेड का भी काम करता है, और आगे यहां पे प्लूरल होना जरूरी है, प्लूरल कोई ना कोई नाउन होगा, और उनके अनुसार वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्यों, क्योंकि इस पीपल के अनुसार आ रही है, ये आर आ रहा है, ये इसके अनुसार नहीं आ रहा, बल्कि पीपल हिडन था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहां भी यही बात है, रिच ये एडजेक्टिव है, यहां भी क्या है, पुअर है, वो एडजेक्टिव है, तब हमने आर्टिकल द का यूज किया। तो ऐसी सिचुएशन केवल एक जगह है जहां पे हमारे को केवल और केवल एडजेक्टिव ही मिलेगा, उससे पहले अपने को आर्टिकल द का यूज करना है। तो हमने इसमें 3 बातें देखी, तो क्या बातें, एक तो पहला था काउंटेबल सिंगुलर होना जरूरी है, और उससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया, और ये तो क्या था, नेचुरल सिस्टम था, और काउंटेबल प्लूरल हुए, और पूरी जाति, ये जो टॉपिक था, पूरा जो सेशन था, तो उसमें क्या था, उसमें पूरी जाति के बारे में बताना अर्थ में था, जेनिक रेफरेंस की बात हो रही थी। तो इसमें द और काउंटेबल सिंगुलर हुए और काउंटेबल प्लूरल हुए और जीरो आर्टिकल यूज करते, ये नेचुरल में चलता था। इससे अगला जो रूल हमने देखा उसमें काउंटेबल प्लूरल हुए तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और ये सारे का सारा क्या होना चाहिए, मैन मेड सिस्टम था। तीसरा जो यूज हमने ये देखा जिसमें क्या है, आगे कोई एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव हेड के रूप में काम करेगा, नॉमिनल हेड बनेगा, तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से जेनिक रेफरेंस में हमने ये 3 बातें पढ़ी है, और अब अगला जो टॉपिक होगा, तो 5वां जो वीडियो है वो यूनिक रेफरेंस के बारे में है। तो ये इस प्रकार से हमारे 4 वीडियो कंप्लीट हुए हैं, और 5वां जो वीडियो है वो जेनिक रेफरेंस के बारे में, आर्टिकल द के यूज के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।